आप जब भी पढ़ने बैठे होंगे तब कभी अभी किताब को देखते ही डर लग जाता होगा। अगर किताब खोल दी तो क्वेश्चन का आंसर देखकर डर जाते होंगे कि ये आंसर आपको कैसे याद रहेगा। पर अगर ऐसा हो जाए कि आप जो भी पढ़ दो वो सब एक ही बार में याद रह जाए तो कितना मज़ा आ जाए। हाँ, आप भी ऐसे जीनियस बन सकते हो। तो कैसे? आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी, जिससे आप इतने इंटेलिजेंट बन जाओगे कि कोई भी आंसर आपको आसानी से याद रह जाएगा। पहला तरीका है विजुलाइज करें। आप कोई भी मूवी देखकर आते हो और आपका फ्रेंड आपको उसकी स्टोरी के बारे में पूछता है, तब आप एक भी सीन बोले उसे सारी स्टोरी बड़ी आसानी से बता देते हो, जबकि किसी क्वेश्चन के आंसर को पढ़ने पर भी भूल जाते हो। ये कैसे होता है? आप जब भी मूवी देखते हो तो बड़े ध्यान और रसपूर्वक उसे देख रहे होते हो, और जब उसकी स्टोरी आपके फ्रेंड को कर रहे होते हो तो आपके माइंड में भी वो मूवी चल रहा होता है। जैसे कि एक बॉक्सिंग रिंग है, उसमें हीरो और विलन की फाइट चल रही है। विलन हीरो पे पंच चला रहा है, पर हीरो हर बार खुद को बचा लेता है एक्स्ट्रा। वैसे ही पढ़ते समय हर एक चीज को मूवी के सीन के बाद ही आप याद रखो। एक एग्जांपल देता हूँ। एक बोट में बैठकर वास्को डी गामा समुद्र मार्ग से भारत आ रहा है। फिर वो कालेगढ़ बंदर पहुंचा, फिर राजा को मिला, फिर राजा को व्यापार के लिए कन्विंस किया। आप भी मूवी की तरह किसी भी चैप्टर को याद रख लो, वो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। दूसरा तरीका, फोकस और इंटरेस्ट से पढ़ो। अक्सर हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है, क्योंकि पढ़ने में ना तो हमारा फोकस होता है ना ही इंटरेस्ट होता है। और अगर आपने उस समय कुछ भी पढ़ लिया तो भी याद नहीं रहता, तो क्या करें? मैं आपको बताता हूँ। जब भी पढ़ाई करने आप बैठो तो उस समय आप पूरे फोकस से पढ़े। इसलिए मत पढ़ो कि परीक्षा में ये क्वेश्चन आने वाला है, बल्कि इसलिए पढ़ो कि आपको कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर अपने मन को लालच दो कि जब आप कुछ नया जानोगे और चार फ्रेंड्स या रिश्तेदार के बीच खड़े होगे, तब आपसे सब इम्प्रेस हो जाएंगे कि ये बच्चा कितना टैलेंटेड है। इसके बाद आपका मन आपका गुलाम हो जाएगा। आप जब भी पढ़ने बैठोगे वो मन आपको पूरा सपोर्ट करेगा। इसी संदर्भ में आपको कहानी सुनाता हूँ। आपने श्री विवेकानंद की कहानी सुनी होगी। कहा जाता है कि वो जो भी पन्ना एक बार पढ़ लेते उसे फाड़ के फेंक देते, क्योंकि वो पन्ना उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वो पढ़ने का एक एक अक्षर उनको याद रह जाता। तो आप भी इसी तरह फोकस से पढ़िए। तीसरा तरीका है रट्टा मत मारो, समझ के पढ़ो। जब भी आप रट्टा मारते हो तो उस समय पे तो आपको शायद याद रह जाएगा, पर आगे जाके वो भूल जाओगे। रट्टा मारते हो तो क्या होता है उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पत्ते का महल बनाते हो और उस समय बीच में से एक पत्ता खींच लेते हो तो क्या होगा? वो महल गिर जाएगा। वैसे आपने जो रट्टा मार रखा है उसमें अगर आप बीच का कुछ भूल गए तो समझो बाकी का भी उस पत्ते की महल की तरह माइंड से निकल जाएगा। तो जो भी पढ़ो वो समझ के पढ़ो, कंसेप्ट को समझो। एक बार आपने कंसेप्ट को समझ लिया, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर आपको आसानी से याद रह जाएगा। चौथा तरीका है पढ़ के उसके बारे में सोचो। किसी भी आंसर को पढ़ रहे हो तब एक बार पूरे फोकस से पढ़ने के बाद किताब बंद करके सोचो कि आपने क्या पढ़ा है। अगर नहीं याद होता तो उस आंसर को 3 या 4 बार पढ़ लो, फिर किताब बंद करके फिर से सोचो कि आपने क्या पढ़ा है। शुरू में ये तरीका आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, मगर ये दावा है मेरा कि इस तरह से आपने महीने भर पढ़ लिया, फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप कोई भी टॉपिक एक बार में पढ़ोगे वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, और उसके बाद आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पांचवा तरीका, ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ ये बहुत यूनिक है। जिस जगह पढ़ रहे हो उसके ठीक सामने अपने पापा की मजदूरी या वो जहाँ वो काम करते हैं उस जगह की फोटो लगा लो। सोचो आपके पापा आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपके लिए कितना पसीना बहाते हैं। वो अब थक गए, उनसे काम नहीं होता, तो भी वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको उनके हर सपने को पूरा करना है, उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। अगर आपने ये कर लिया तो पढ़ने का मोटिवेशन आप में अपने आप आ जाएगा। जापान के स्कूल में ये प्रयोग किया जाता है। हर बच्चे को अपने पापा के काम करने की जगह दिखाई जाती है। इसको देखते ही हर बच्चे को पढ़ने की मोटिवेशन मिल जाती है। छठा तरीका, आप जब भी पढ़ने बैठो जमीन पर यानी कि नीचे पढ़ने बैठो और एक गोल सेट कर लो कि आपको इतने टॉपिक को आज पढ़कर ही खड़ा होना है। वो खत्म ना हो तब तक खड़ा नहीं होना है। बीच बीच में हर एक घंटे में एक 5 मिनट का ब्रेक लेके अपना फेवरेट सॉन्ग सुनो, थोड़ा वॉक कर लो, फिर से पढ़ने बैठ जाओ। जैसे जैसे आपका सेट करा हुआ गोल पूरा होता जाएगा आपका कॉन्फिडेंस और पढ़ने की रुचि दोनों ही बढ़ती जाएगी। सातवां तरीका, सक्सेसफुल व्यक्तियों के बारे में जानो। हमें सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं लेना है, बल्कि उसके साथ साथ इस वर्ल्ड में सक्सेसफुल हुए लोगों को भी पढ़ना है, उनकी मेहनत के बारे में जानना है। किस तरह और कितने स्ट्रगल के बाद उन्होंने सक्सेस प्राप्त की उसे भी समझना है। उससे आपको भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने का और मेहनत करके आगे बढ़ने की ताकत और हौसला मिलेगा। आठवां तरीका, योगा और ध्यान करें। योगा और ध्यान करने से अपना चंचल मन शांत हो जाएगा।
जिससे आप पढ़ने बैठोगे आपका मन शांत होगा और आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे हर क्वेश्चन को आप आसानी से याद कर सकते हो। आज के लिए इस वीडियो में अभी इतना ही। ऐसे ही पढ़ते रहो और एक दिन बहुत बड़े आदमी बनकर अपने माँ बाप के सपने को पूरे करो, ऐसी भगवान से प्रार्थना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।